चीन को मारने के लिए जापान ने खोला खजाना, भारत की सीमा तक पहुंच गए हूती विद्रोही। दोस्तों, जहां एक तरफ चीन को सबक सिखाने के लिए जापान ने अपना खजाना खोल दिया है और अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत की सीमा तक पहुंच गए हैं हूती विद्रोही। क्या है पूरी खबर, अब आपको इन दोनों खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बार पहली बार जापान की कैबिनेट ने नए साल के लिए 56 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सैन्य बल की नीति पर चल रहा है और अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। मार्च से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 7.25 हजार अरब से उत्तर कोरिया और चीन तक मार करने वाली सक्षम लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की तैनाती में तेजी आएगी और सेना F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान और अन्य अमेरिकी हथियारों से अपनी ताकत को मजबूत कर सकेगी। जापान की सेना अपने सहयोगियों के साथ मिलकर और आक्रामक रूप अपना रही है, क्योंकि जापान को चीन से हमले का डर है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जिस तरह से मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, उसे डर है कि कहीं फिर से हिरोशिमा और नागासाकी दोहरा ना दिया जाए। इसलिए जापान ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए 2027 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। इसके अलावा जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है, क्योंकि जापान ने अगले साल के अपने रक्षा बजट में लगभग 5.15 अरब अमेरिकी डॉलर टाइप 12 क्रूज मिसाइलों और अमेरिकी निर्मित टॉम हॉक्स के साथ साथ अगली पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के लिए रखे हैं। इसके अलावा जापान 3000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइलों के विकास के लिए 56.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है, क्योंकि जापान को लगता है कि जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ऐसे में जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और ऐसे में अपने आप को महसूस करने के लिए जापान अपने रक्षा बजट को काफी तेजी से बढ़ा रहा है और ऐसा करके वह चीन और नॉर्थ कोरिया की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपको तस्वीर में यह जो जहाज दिखाई दे रहा है, यह वही है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। यह वही जहाज है जो भारतीय जल क्षेत्र के बेहद करीब आया और उसके बाद इस पर एक ड्रोन अटैक हुआ और उस हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। इस जहाज पर जो चालक दल मौजूद था, इस हमले में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। यह एक व्यापारिक जहाज है जिसे अपने गंतव्य भारत के मैंगलोर पहुंचना था, लेकिन बीच में ही ड्रोन से हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। खास बात यह है कि यह गुजरात के तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर था, यानी कि हूती विद्रोही अब भारत की सीमा तक पहुंच गए हैं और इसे ऐसा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जल क्षेत्र के बेहद करीब आकर इतना बड़ा हमला करना सीधे तौर पर भारत को चुनौती है। हालांकि इस हमले को लेकर हूती विद्रोहियों ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बारे में कहा जा रहा है कि इस जहाज का संबंध इजराइल से है और यह जहाज भारत के मैंगलोर आ रहा है। हूतियों ने यह ऐलान किया है कि वे इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे और उसी क्रम में उन्होंने ऐसा किया है। इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स इस घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। भारतीय सुरक्षा बल अब इस जहाज को सुरक्षित भारत लाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन है और वे हमास के समर्थन से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन भारत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह आंच भारत की सीमा तक आ जाएगी। लेकिन अब यह बात इतनी आगे बढ़ गई है और भारत की सीमा तक पहुंच गई है, तो अब भारत इनसे लड़ने के लिए अपने तरीके तैयार कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तालिबान ने भारत के साथ मिलकर कर दिया ऐसा ऐलान, सुनने के बाद नहीं सोएगा पाकिस्तान, रुक जाएगा पाकिस्तान का पानी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन समुद्र में उतरेगा फ्रांस का 26 राफेल। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान ने अपने देश से तालिबानियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान ने भारत का साथ मांगा है और वह भारत के साथ मिलकर कुनार नदी पर बांध बनाने का बड़ा ऐलान कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े झटके वाली खबर है। तालिबान ने इस बात का ऐलान खुद किया है
तालिबान कुनार नदी पर बांध बनाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए भारत के साथ मिलकर बांध बनाने की बात कही। तभी तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार बौखला गई और तुरंत तालिबान को धमकी देने पर उतर आई। और यहां तक कि पाकिस्तान ने तो तालिबान को जंग तक की धमकी दे डाली। जी हां, पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तालिबान भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कुनार बांध बनाता है तो इन दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की इस धमकी पर तालिबान ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कई सारे अफगानी लोगों को निकाले जाने के बाद अफगानी लोगों ने अपनी सरकार से यह अपील की थी कि कुनार नदी पर बांध बनाया जाए। और अफगानी लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वह तालिबान को पैसे भी देंगे ताकि वह कुनार नदी पर बांध बना सके और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसलिए अब तालिबान ने भारत से अनुरोध किया है और बताया है कि वो भारत के साथ इस प्रोजेक्ट पर बातचीत भी शुरू कर चुका है। तालिबान की ओर से इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान की कुनार नदी का पानी बिना रोक टोक पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करता है। तालिबान से पहले भी अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ मिलकर इस पर बांध बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो पाया था। और पाकिस्तान अब इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाने में सफल हो गया तो उसके यहाँ पानी आना बंद हो जाएगा और अफगानिस्तान जब चाहेगा वह पाकिस्तान को धमकाने के लिए पानी रोक देगा। और पाकिस्तान ने अफगानी भाइयों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, ऐसे में पाकिस्तान के साथ यह बिल्कुल सही हो रहा है। अब आगे देखना यह होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ और क्या कुछ करता है और कैसे भारत के साथ मिलकर उसे सबक सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल फिर से भारत आ रहे हैं। दरअसल फ्रांस ने अब 26 समुद्री राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए टेंडर ओपन किया है, जिसके बाद अब अपने इस सौदे पर फ्रांस ने प्रतिक्रिया दी है। अब भारत और फ्रांस के बीच यह सौदा पूरा होगा और जल्द ही 26 राफेल फाइटर विमान भारत आएंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट का भारत आना सभी दुश्मन देशों के लिए एक जोरदार जवाब है और यह संदेश भी है कि भारत फ्रांस की रक्षा साझेदारी अभी धीमी नहीं पड़ी है। अब फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है और भारत ने इस बारे में फ्रांस से बातचीत शुरू कर दी है, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों देशों के बीच डील फाइनल होगी। और इसी सिलसिले में अब फ्रांस से एक टीम भारत आई है। अब भारतीय नौसेना और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रही है कि यह डील जल्द से जल्द फाइनल हो सके।